ये देखिए, ये जैक्वार का 3 इनलेट डाइवर्टर है। ये क्या है, डाइवर्टर कहाँ गया? लगा दिया मैंने। और दोस्तों, आपकी हेल्प के लिए मैंने वेबसाइट बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको मुझसे बात करना है, कोई जानकारी चाहिए या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप मुझे डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि ये डाइवर्टर उल्टा लग गया है, तो देखिए वो सिर्फ जो नए प्लम्बर होते हैं उनको ऐसा लगता है, समझ नहीं पाते, कन्फ्यूजन। देखिए ये डाइवर्टर दो तरह का आता है, एक तो होता है 2 इनलेट 2 आउटलेट, एक होता है 3 इनलेट 2 आउटलेट। ये जो डाइवर्टर है मेरा अभी 3 इनलेट 2 आउटलेट है। तो 3 इनलेट में ये शावर का नॉब नीचे होता है, 2 इनलेट वाले में शावर का नॉब ऊपर चला जाता है। तो उनको ये लगता है कि वही डाइवर्टर है 2 इनलेट 2 आउटलेट वाला, ऐसा उनको लगता है, तो इसलिए कहते हैं कि नीचे लगा है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप कनेक्टर गिनिए, पाइप गिनिए, कितना कनेक्शन इसमें है, 1 2 3 4 5, और उसमें 4 रहेगा। 2 इनलेट 2 आउटलेट, ये 3 इनलेट 2 आउटलेट है। तो इस तरह से यहाँ पे डाइवर्टर कनेक्ट हो गया। इसका जो मिनिमम हाइट है डाइवर्टर का वो 40 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 42 इंच रखेंगे। ये सेंटर पॉइंट आपको मेजर करना है हमेशा, जहाँ पे हैंडल आपका लगेगा कार्टेज वाला। अब देखिए यहाँ पे कनेक्शन उल्टा सीधा आपको नहीं करना है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ करीब से। देखिए ये जो डाइवर्टर आप देख रहे हैं, इस डाइवर्टर पे यहाँ पे टी लिखा है, पीछे यहाँ पे SHR लिखा है, तो SHR का मतलब शावर हो गया। देखिए यहाँ टी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, फिर यहाँ पे सी लिखा है। एक ही कनेक्टर पे इस साइड देखेंगे आप सी लिखा है और इस साइड टी लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ भी सी लिखा है। तो प्लम्बर ये कंफ्यूज होते हैं कि सी का मतलब कोल्ड और इधर भी सी है, इसका भी मतलब कोल्ड, तो मतलब टैंक वाला मेरा कहाँ आएगा। देखिए समझने के लिए, यहाँ पे जहाँ पे सिर्फ सी दिखाया है इसमें आपका मोटर वाला आएगा, और जहाँ पे टी और सी लिखा है उसका मतलब देखिए टी का मतलब टैंक और सी का मतलब कोल्ड, यानी कि टैंक वाला जो कोल्ड वाटर है वो आपका यहाँ पे आएगा, और जहाँ पे ये सिर्फ सी है यहाँ पे मोटर वाला फ्रेश वाटर आएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड से हॉट वाटर के लिए H लिखा होता है, जैक्वार के डाइवर्टर में H लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे H लिखा है। बाकी स्पाउट के लिए हमेशा SPT लिखा हुआ रहता है। उसके बाद आप देखिए ये कोल्ड वाटर लाइन है, और ये वाला अपना फ्रेश वाटर मोटर वाला लाइन है। यहाँ भी देखिए पाइप को इस तरह से क्रॉस किया गया है। देखिए जो नए लड़के होते हैं वो कर नहीं पाते हैं इस तरह से। ठीक है, देखिए टी देखिए, इसको मैं आगे भी भेज दिया टॉयलेट वाले एरिया के लिए और अदर जगह के लिए, बाकी यहाँ से आगे लिया। अब देखिए वॉश बेसिन का पॉइंट यहाँ पे दिया, पानी जो यहाँ पे बॉटल टाइप के जरिए ड्रेन होगा। यहाँ पे देखिए 1x1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये कोल्ड वाटर लाइन है और ये हॉट वाटर लाइन है। देखिए हॉट वाटर में हमेशा 3/4 या फिर आधा का पाइप डालना है। तरीका देखिए फिटिंग का, 145 दिया, उसके बाद 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। यहाँ पे मेरा लेफ्ट साइड से हॉट वाटर है, राइट में यहाँ पे कोल्ड वाटर है। कनेक्शन अगर आप पलटते हैं तो कनेक्शन पाइप ही क्रॉस होगा, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसी तरह से बनाना है। इसका जो मिनिमम हाइट है वॉश बेसिन का, कोई भी वॉश बेसिन लगे मिनिमम 20 मैक्सिमम 22 इंच रखना है। उसके बाद ये तीनों पाइपलाइन आप देखिए यहाँ से 3 हो गया। सबसे नीचे वाला कोल्ड वाटर टैंक वाला, सेंटर वाला हॉट वाटर गीजर वाला, ऊपर वाला फ्रेश वाटर मोटर वाला। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या हुआ है, इसका जो नाम है ना वो है ड्यूस मिक्सर वाल्व। ये किस काम में आता है, कस्टमर अगर कहीं पे डिमांड करें कि मुझे हॉट वाटर कोल्ड वाटर दोनों चाहिए, मिक्स करके चाहिए, तो ऐसे जगह पे आप जो है इस तरह से ड्यूस मिक्सर जो है आप लगा पाएंगे। ये जो ड्यूस मिक्सर है 2 तरह का आता है, जिसमें आउटलेट अभी नीचे है और एक वाले में आउटलेट इसका ऊपर रहता है। तो 2 तरह का आता है, कोई भी आप ले सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। अब देखिए ये इसको बाहर क्यों किया गया है वो आप समझिए। देखिए इसका बॉडी होता है छोटा, डाइवर्टर के मुकाबले इसका जो बॉडी है वो छोटा है। ठीक है, तो अगर इसको मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, इसको बाहर नहीं लूँगा, तो फिर ये अंदर चला जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले बाथरूम में प्लास्टर करवा दीजिए, उसके बाद इसको लगाइए। बाहर इसीलिए लिया गया है ताकि जो है ये अंदर ना हो, नहीं तो अंदर चला जाता है। और अगर किसी का अंदर चला भी गया है तो फिर इसको कैसे रिकवरी लेना है, बाहर कैसे करना है, इसका वीडियो हमने दिया है चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज रहा हूँ, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट से अपना हॉट वाटर आ रहा है, राइट से यहाँ पे अपना टैंक वाला सप्लाई लाइन कोल्ड वाटर आ रहा है। बाकी ये वाला जो है ये आउटलेट है अपना। इसका जो मिनिमम हाइट है वो आप देखिए टाइल्स वाले फ्लोर से मिनिमम 24 इंच पे रखेंगे, मैक्सिमम इसको आप 24 से 30 इंच के बीच में आप रख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो है एक टैप आएगा मेरा, क्योंकि उड़ीसा पैन इंडियन सादा सीट लगेगा तो उसके लिए ये पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे जब भी ये पॉइंट आप दें ड्यूस मिक्सर के साथ में, तो ये ध्यान रखना है इसका जो हैंडल है वो 5 इंच नीचे लटकता है, तो उसी हिसाब से इसको आप रखना है। ये उड़ीसा पैन के साथ टब में फ्रेश होने के लिए पॉइंट दिया गया है। मिनिमम 14 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 16 इंच रखेंगे। उसके बाद तीनों पाइपलाइन इस तरह से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे आया, यहाँ पे टी देके इसको मैं आगे भी भेज दिया, इधर भी ले रहा हूँ, इधर भी भेज दिया,
उस साइड इधर भी ले रहा हूँ। अब देखिए 45 देके इसको मैं टच किया, क्योंकि यहाँ पे पिलर था, पिलर की वजह से ये बाहर आ रहा था, इसको मैं इस तरह से अंदर किया। ये हॉट वाटर लाइन है, तीनों पाइपलाइन अब देखिए मेरा इस तरह से आगे बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे मेट्रोपोल का पाइप आएगा मेरा 1.25 इंच वाला, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ओवरबैंड बनाया गया है। अब देखिए ये तीनों में ओवरबैंड दिया गया है, इसकी बजाय यहाँ पे ये तीनों पाइप सीधा निकलना चाहिए था, और ये वाला जो लाइन आ रहा था मेट्रो वाला पोल वाला सवा वाला, उसमें एक ओवरबैंड में काम चल जाता। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना, कोई ज़रूरी नहीं है जो गलती हमारी तरफ से हो वो आप भी दोहराइए, जितना बेहतर हो सके उतना आप करिए। तीनों पाइपलाइन अब मेरा देखिए इस तरह से आगे निकल गया है उधर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए बाथरूम के बाहर आया मैं, यहाँ पे इसको आंगन टाइप का एरिया बोल सकते हैं। इधर मेरा टेबल टॉप आएगा, वॉश बेसिन आएगा, उसके बाद इधर मेरा ये फर्स्ट डाउन होगा, इसलिए 2 टैप यहाँ पे हमने दिया, ये वॉशिंग मशीन के लिए दिया। देखिए ये वॉश बेसिन का पॉइंट है, यहाँ पे आया, देखिए यहाँ से आ रहा है। उसके बाद आप देखिए आगे लिया 145 दिया, 1/2 का ब्रास एल्बो दिया। राइट में ये कोल्ड वाटर सप्लाई लाइन है, आगे लिया 45 देके 3/4/1/2 का ब्रास एल्बो दिया। ये हॉट वाटर है। वॉश बेसिन के लिए पॉइंट दिया, टेबल टॉप वाला वॉश बेसिन आ सकता है, कोई भी वॉश बेसिन आए, वेंटी वगैरह इस या पेडेस्टल आए। मिनिमम जो हाइट है इसका 20 इंच रखेंगे, मैक्सिमम 22 इंच आप रखेंगे। उसके बाद अब देखिए ये इस तरह से आगे आ रहा है मेरा। नीचे वाला सप्लाई लाइन मेरा कोल्ड वाटर है, ऊपर वाला फ्रेश वाटर मोटर वाला है। 2 टैप यहाँ पे दिया, इसको जो हाइट है मिनिमम 30 मैक्सिमम 32 इंच रखेंगे। उसके बाद इस तरह से देखिए ये आगे निकल गया है दूसरे जगह पे, बैक साइड पीछे, और यहाँ पे इसको मैं रोक दिया। ये वॉशिंग मशीन के लिए पॉइंट दिया मैं, इसका जो हाइट है मिनिमम 42 मैक्सिमम 44 इंच आप रखेंगे, या फिर अगर आपका फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो इसको आप 24 इंच पे भी रख सकते हैं। अब देखिए वापस बाथरूम के अंदर हूँ मैं, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा मेन पाइपलाइन इस तरह से ऊपर निकल रहा है, ऊपर से निकल रहा है। और मैंने देखा है जितने भी प्लम्बर हैं, मैक्सिमम प्लम्बर वो क्या करते हैं, कहीं भी आप देखेंगे तो मेन पाइपलाइन को वो नीचे से लेके जाते हैं, चाहे प्रेशर पंप वो कॉपी करते हैं ना। तो कॉपी देखिए, कॉपी तब करना चाहिए जब मान लीजिए कोई नीचे से फिटिंग कर दिया और उसके घर में प्रेशर पंप लग रहा है, तो अगर आप प्रेशर पंप लगा रहे हैं तब तो कॉपी करिए ना। सब लोग नीचे से कटिंग करके लेके जाते हैं। नीचे से कटिंग क्यों करके लेके जाते हैं? देखिए नीचे अगर मुझे कटिंग करना है तो मैं अकेले ही करूँगा, बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऊपर काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और अगर प्रेशर बूस्टर पंप आपके घर में लग रहा है तो आप किसी भी तरह से उल्टा सीधा पाइप को फिट कर देंगे, ज़्यादा एल्बो लगा देंगे तो भी प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, वाटर डिस्चार्ज भी मेंटेन हो जाएगा। लेकिन अगर प्रेशर पंप वगैरह नहीं लग रहा है तो आप जितना ज़्यादा एल्बो लगाएंगे उतना ही प्रेशर को दबाता चला जाएगा। इसलिए आप क्या करिए, पाइप फिटिंग को सबसे पहले ऊपर से लेके आइए 6 फीट या 7 फीट की। उसके बाद जहाँ जहाँ टैप देना है या डाइवर्टर लगाना है कुछ भी वहाँ पे आप रोक दीजिए, यही तरीका होता है। अब नीचे से प्लम्बर इसलिए लेके जा हाँ चला दे नहीं। अब नीचे से प्लम्बर पाइपलाइन इसलिए लेके जाता है क्योंकि उसका काम आसान हो जाता है। और ये काम जो है सबसे ज़्यादा रनिंग फिट वाले प्लम्बर करते हैं, क्योंकि नीचे से पाइप ले जाने में उनका रनिंग फिट बनता है। कैसे? देखिए सबसे पहले मेन को ले आया नीचे, अब इसमें गया उनका तकरीबन 2.5 फीट या 3 फीट पाइप एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद जहाँ जहाँ उठाना है, ये पाइप एक्स्ट्रा ही लग रहा है ना, अगर यहाँ पे दे दिया, मैं यहाँ पे दे दिया, जहाँ जहाँ उठाएंगे उतना पाइप एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा पाइप लगेगा, एक्स्ट्रा रनिंग फिट बनेगा प्लम्बर का और एक्स्ट्रा पैसे बनेंगे। कस्टमर का इसमें 3-4 तरीके का नुकसान है, पाइप एक्स्ट्रा लगता है, फिटिंग लगता है, और प्लम्बर को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, प्रेशर का नुकसान होता है उसका। तो इसलिए आप क्या करिए, प्रेशर बूस्टर पंप वगैरह अगर नहीं लग रहा है तो सबसे सही तरीका है, चाहे लगे या ना लगे, सब प्रेशर बूस्टर पंप पे भी लोड आता है। अगर ज़्यादा एल्बो आप घुमाएंगे तो भी प्रेशर बूस्टर पंप पे भी लोड आएगा। इसलिए सबसे सही तरीका है कि आप ऊपर से निकालिए, मेन आउटलेट को हमेशा ऊपर से निकालिए ताकि जो है दिक्कत ना आए। अब यहाँ पे देखिए, मुझे वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना होता है, सिखाना होता है, इसलिए मैं इस तरह से फिटिंग करवाता हूँ। ऊपर से मेन आउटलेट मेरा निकल रहा है, नहीं तो और भी तरीके हैं इसको फिट करने के। अगर मुझे ना दिखाना हो ना सिखाना हो तो किसी भी तरह से उल्टा सीधा पाइप को मैं फिट कर सकता हूँ। तो आपने यहाँ पे देख लिया कि किस तरह से पाइप फिटिंग को मैं किया हूँ। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी एक्सप्लेन किया हूँ वो सब आपकी समझ में आया होगा। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन टाइप कीजिए, उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश मैं करूँगा। और दोस्तों आपकी हेल्प के लिए मैंने वेबसाइट बनाया है जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपको मुझसे बात करना है, कोई जानकारी चाहिए या आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट वेबसाइट पे विजिट करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आप जा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।